इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जो आपको अपने भविष्य को सुरक्षित करने और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। चाहे आप अनुभवी निवेशक हों या नए निवेशक हो, बुनियादी बातों को समझना आवश्यक है। आइए इन्वेस्ट करने की बुनियादी बातों को समझें। यह समझें कि यह कैसे काम करता है। भारत में टॉप 40 निवेश विकल्प है, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे पारंपरिक विकल्पों के साथ साथ नए अवसर भी शामिल हैं। इन्वेस्टमेंट में समय के साथ आपकी पूंजी पर रिटर्न जनरेट करने के लक्ष्य के साथ एफडी, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट आदि जैसे विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसे को आवंटित करना शामिल है। जब आप निवेश करते हैं तो आप मूल रूप से किसी बिजनेस या फाइनेंशियल इकाई को पूंजी प्रदान करते हैं, जिससे यह उम्मीद है कि यह बढ़ेगा और लाभ पैदा करेगा। निवेश के प्रकार के आधार पर आपका रिटर्न ब्याज, कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड या किराए की आय के रूप में हो सकता है। भारत में इन्वेस्टमेंट के प्रकार। फिक्स्ड डिपॉजिट भारत में एक लोकप्रिय कम जोखिम वाला निवेश विकल्प है। यह एक निश्चित अवधि के लिए और पहले से तय ब्याज दर पर एक मुश्त राशि डिपॉजिट करते हैं। रिटर्न की गारंटी दी जाती है, जिससे यह एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट वह है जहां इन्वेस्टर कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप कंपनी का आंशिक मालिक बन जाते हैं। स्टॉक पर्याप्त रिटर्न की संभावना प्रदान करते हैं, लेकिन उच्च अस्थिरता के साथ भी आते हैं, जिससे वे लंबी निवेश अवधि और उच्च जोखिम सहन करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त हैं। म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से स्टॉक, बॉन्ड या दोनों के मिश्रण जैसे विभिन्न एसेट में निवेश करने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। वे प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किए जाते हैं। यह उन लोगों के लिए एक सुलभ विकल्प बनाते हैं जो व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट नहीं चुनना चाहते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में रेंटल इनकम और कैपिटल वृद्धि के लिए प्रॉपर्टी खरीदना शामिल है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को अक्सर एक मूर्त एसेट या भौतिक रूप वाली संपत्ति माना जाता है, जो संभावित किराए की आय और समय के साथ मूल्य में वृद्धि प्रदान करता है। बॉन्ड अनिवार्य रूप से आवधिक ब्याज भुगतान के बदले सरकारों या निगमों को किए गए लोन हैं। वे नियमित आय प्रदान करते हैं, लेकिन स्टॉक की तुलना में जोखिम कम हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्स लाभ वाली सरकार द्वारा समर्थित लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। यह अपनी सुरक्षा और स्थिर वृद्धि के लिए जाना जाता है, जिससे यह जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त हो जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम एक रिटायरमेंट केंद्रित निवेश प्लेटफॉर्म है जो आपको रिटायरमेंट फंड बनाने की अनुमति देता है। यह इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट को जोड़ता है, जो विभिन्न जोखिम क्षमताओं के अनुरूप होता है। गोल्ड एक कीमती धातु है जिसे अक्सर महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ हेज माना जाता है। इसे फिजिकल गोल्ड ईटीएफ सहित विभिन्न रूपों में निवेश किया जा सकता है। सिस्टमेटिक निवेश प्लान आपको नियमित छोटे योगदान के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे अनुशासित और निरंतर निवेश को बढ़ावा मिलता है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो धीरे धीरे पूंजी बढ़ना पसंद करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल फंड हैं, जिन्होंने वैकल्पिक निवेश के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की है। वे महत्वपूर्ण रिटर्न की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन उच्च अस्थिरता और जोखिम के साथ आते हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आमतौर पर अधिक जोखिम सहन करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो निवेश के अवसर भी प्रदान करती है। वे आपको इक्विटी, डेट और बैलेंस्ड फंड सहित विभिन्न फंड में निवेश करने की अनुमति देते हैं। सेविंग एंडोमेंट प्लान
यह जीवन बीमा पॉलिसी है जो इंश्योरेंस कवरेज और बचत दोनों के अवसर प्रदान करती है। ये आपको लंबी अवधि में पैसे बचाने और पॉलिसी अवधि के अंत में एकमुश्त भुगतान प्रदान करने में मदद करने के लिए है। सर्वश्रेष्ठ निवेश विकल्प आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। कम और उच्च जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट सहित कई एसेट में अपने पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करना आपको रिटर्न को अधिक करने और जोखिमों को मैनेज करने में मदद कर सकता है। आप निवेश क्यों कर रहे हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं, एक घर खरीदना चाहते हैं या अपने बच्चे की शिक्षा के लिए फंड बनाना चाहते हैं? अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करने से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपको किस प्रकार के निवेश की आवश्यकता है। आपातकालीन कोष बनाएं। किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए एक आपातकालीन कोष होना आवश्यक है। इस कोष के लिए कम जोखिम वाले निवेश, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या बचत खाता, का उपयोग करें। अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन करें। आप निवेश में जोखिम उठाने को कितना तैयार हैं? कुछ निवेशों में उच्च जोखिम होता है, लेकिन वे उच्च रिटर्न भी दे सकते हैं। कुछ निवेश कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन वे कम रिटर्न भी दे सकते हैं। निवेश खाते खोलें। आप अपने निवेश को रखने के लिए एक डीमैट खाता, बैंक खाता या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं। एक विविध पोर्टफोलियो बनाएं। अपने निवेश को विभिन्न प्रकार के निवेशों में विभाजित करें। इससे आपका जोखिम कम हो जाएगा और आपको अधिक रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। कंपाउंडिंग की शक्ति। जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं, तो आपके पैसे को कंपाउंडिंग के माध्यम से बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगता है। इसका मतलब है कि आपकी कमाई अतिरिक्त आय अर्जित करेगी। नुकसान से उबरने के लिए अधिक समय। शुरुआती निवेशकों के पास किसी भी मार्केट में मंदी या नुकसान से रिकवर करने के लिए लंबी अवधि होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को वापस बढ़ाने के लिए अधिक समय होता है। सेविंग और इन्वेस्ट करने की आदत विकसित करें। जल्द से जल्द शुरू करने से आपको नियमित रूप से बचत करने और इन्वेस्ट करने की आदत विकसित करने में मदद मिलती है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सफलता के लिए आवश्यक है। जल्द से जल्द फाइनेंशियल लक्ष्य प्राप्त करें। जल्द से जल्द इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हैं और संभावित रूप से अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट या घर पर डाउन पेमेंट। पर्सनल स्पेंडिंग प्लान बनाएं। प्रभावी इन्वेस्टमेंट आपके पर्सनल फाइनेंस की अच्छी समझ के साथ शुरू होता है। अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करने, उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत बजट बनाएं जहां आप कम कर सकते हैं और बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए अधिक फंड आवंटित कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सलाहकार से प्रोफेशनल मार्गदर्शन प्राप्त करने से अमूल्य सहायता मिल सकती है। एडवाइजर एक ऐसा निवेश प्लान तैयार करने में आपकी मदद कर सकते हैं